अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे कुछ पता नहीं है कि ये व्लॉग मैं कितने दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ। मैं रेगुलर नहीं हो सकती, है ना। मैं कुछ भी कर लूँ ना, बस मैं नहीं रेगुलर व्लॉग अपलोड कर सकती। मेरे पास बने होते हैं लेकिन वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिलता। और आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं कि जो रूटीन का काम है ना, बस वो ख़त्म होते ही साथ में दिन भी ख़त्म हो जाता है। और फिर बच्चों को स्कूल का वर्क करवाना, नेक्स्ट डे के लिए उनके लिए सब कुछ रेडी करके रखना, बस सारा टाइम इसी में निकल जाता है। और जो इस तरह के एक्स्ट्रा काम है ना, यानी व्लॉग पे वॉइस ओवर करना, इनका फिर टाइम नहीं मिलता। और ये थोड़े एक्स्ट्रा होने की वजह से फिर इग्नोर भी हो जाते हैं कि चलें जब टाइम होगा फिर कर लेंगे। तो बस आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने फिर वॉइस ओवर की है फाइनली। तो ये संडे का व्लॉग है। बच्चों का आज दिल था कि हमने हलवा पूरी खानी है, तो वो हम लेके आए हैं। छोटे दोनों तो सो रहे थे, रात में ही इन्होंने बता दिया था कि कल हम नाश्ता इसका करेंगे। तो फिर मैं और बड़ा बेटा गए थे, हम जाके ले आए थे। तो बस नाश्ता हमने कर लिया है। और संडे को और बहुत सारे काम होते हैं जो पूरे वीक के जमा होते हैं ना, कि ये संडे को होंगे। तो बस मैंने मशीन में कपड़े वगैरह डाल दिए थे, वो काम ख़त्म हो जाएगा तो साथ साथ फिर मैंने क्लीनिंग शुरू की है। आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा। तो बस अब मैं वो कर रही हूँ। ये हॉल के जाले वगैरह उतारने वाले रहते थे, तो बस आज मैंने वो उतारे हैं। और ये जो जाले वाला ब्रश है ना, इसी के साथ ही मैं दीवारें भी साफ़ कर लेती हूँ। तो आंधियाँ खैर से हमारे इस एरिया में बहुत आती हैं, पूरी बहार उनकी लगी रहती है ना गर्मियों में। तो इसलिए फिर दीवारों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो वो भी मैं इसी के साथ साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे तकरीबन 6 महीने के बाद इस तरह साफ़ हो जाती हैं, यानी गर्मी का सीज़न एंड होता है तो फिर कर लेते हैं। तो इससे काफ़ी फिर अच्छा रह जाता है ना, यानी सफाई रहती है घर में, दीवारें भी नीट एंड क्लीन लगती हैं। और इस तरह के काम मैं ज़्यादा खुद ही करती हूँ, हेल्पर से नहीं करवाती। वो वैसे है भी छोटी, शायद कर भी ना सके, मैंने कभी कहा भी नहीं है। वो बस अपना रूटीन का काम करके चली जाती है। और जाले बहुत ज़्यादा नहीं लगते, क्योंकि अगर एंट्रेंस का और बैक डोर बंद कर देना तो बस ये समझें कि घर का बंद वाला हिसाब ही है। फिर ज़्यादा मट्टी नहीं आती। डस्ट तो खैर थोड़ी बहुत आ ही जाती है, लेकिन जाले नहीं लगते। तो बस मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उतार लेती हूँ, कभी कभी ना ऐसे सफाई कर लेती हूँ सारी छतों की अच्छी तरह। जब मुझे घर की डीप क्लीनिंग करनी होती है तो तभी मैं साथ में ये कर लेती हूँ। तो फिर तकरीबन 4-5 माह दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती ना, हर सीज़न के एंड पे ये एक बार ऐसे साफ़ होती हैं। और अब ये मैंने एक नया काम शुरू किया है कि जैसे अगर घर का कोई हिस्सा मुझे खुद से साफ़ करना होता है ना, कि उसकी डीप क्लीनिंग मुझे करनी होती है, तो मैं फिर एक दिन पहले हेल्पर से कह देती हूँ कि ये वाला हिस्सा आज तुमने अच्छी तरह साफ़ करना है, यानी जो इसकी दीवार के ऊपर साइड पे ब्लैक स्कॉटिंग लगी है, इसको भी साफ़ कर दो, इसके कॉर्नर वगैरह सारे साफ़ कर दो। तो वो फिर कर देती है अच्छी तरह। और दूसरे दिन फिर वही वाला हिस्सा मैं खुद कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि मेरा काम भी आसान हो जाता है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छी तरह हो जाती है। अब प्लीज़ इससे कुछ जज मत कीजिएगा कि ज़्यादा मुश्किल काम हेल्पर से करवा लेती हैं और फिर खुद बस फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं। क्योंकि मेरी किसी वीडियो में ना हेल्पर काम करती नज़र आई थी, तो किसी ने कमेंट किया था कि जिन लोगों ने हेल्पर्स रखी होती हैं वो सारा काम तो उनसे करवाती हैं, खुद पता नहीं क्या करती हैं। तो ऐसा नहीं है, आजकल की हेल्पर्स जितना काम करती हैं ना, वो सबको पता है। उनके साथ जो काम हमारा फ़िक्स किया हुआ होता है ना, वो हर रोज़ वो भी पूरा नहीं करती। और कोई बात नहीं है अगर नहीं करती, कभी ऐसे हो जाता है कि उनकी भी तबीयत ख़राब होती है या घर में कोई काम होता है, जल्दी जाना होता है। तो जिसने रखी हैं वो ज़ाहिर है फिर उस हिसाब से हर चीज़ देख भी रहा होता है ना। तो कोई भी इतना नहीं है कि उन्हें बहुत फ़ोर्स करे कि नहीं आज मुझे ये सारा काम चाहिए, ऐसा नहीं है और कोई ऐसे करता भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इंसान हेल्पर क्यों रखता है? अपनी ज़रूरत के लिए रखता है, आसानी के लिए रखता है। और अगर वो सर्व कर रही हैं तो उन्हें उस चीज़ के लिए पे किया जाता है, बल्कि उनकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखा जाता है जहाँ तक पॉसिबल हो सके। तो ये भी बिल्कुल जॉब की तरह एक जॉब ही है, जैसे हमने भी जॉब की हुई है। स्कूल में फ़र्ज़ करें अगर आप टीचर हैं, तो आप सर्व कर रहे हैं, आपको उस चीज़ के लिए पे किया जाता है, तो बिल्कुल यही हिसाब इनका भी होता है। तो इतना नेगेटिव ना सोचा करें दूसरों के लिए। तो ये मैंने कब से सोचा हुआ था कि मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो बस सफाई मैंने कर ली है और स्टेयर के नीचे ज़्यादा जगह भी नहीं है और इतना सामान भी मैंने नहीं रखा, क्योंकि वहाँ पे यूपीएस है और कैमरे लगे हुए हैं, तो उनका जो सारा सेटअप है वो है वहाँ पे।
फिर मैंने एक कपड़ों वाला स्टैंड रखा हुआ है, कभी मैं वहीं पे डाल देती हूँ, छोटे जैसे बच्चों की सॉक्स वगैरह होती हैं ना, वो मैं डाल देती हूँ वहाँ पे, या फिर ज़रूरत के हिसाब से कभी कभार उसे बाहर भी निकाल लेती हूँ। तो बस वो मैंने सफाई करके सारी चीज़ें वापस वैसे ही वहाँ पे सेट कर दी हैं। और फिर कुछ मसाले मैंने ग्राइंड किए हुए थे, वो बॉक्सेस में डाल के रखे हैं। और अब ये दोपहर का टाइम है, बच्चों को भूख लग रही थी तो उन्हें फ़्राइज़ बना के दिए हैं। और फिर इसके बाद मैंने खाना बना के रखा है, क्योंकि आज मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ जाना है। उसका पार्लर है, तो मैंने जब फेशियल वगैरह करवाना होता है तो फिर उसके पास जाती हूँ। वैसे जो हमारे टाउन में पार्लर है ना, प्लकिंग वगैरह, तो मैं वहीं से करवा लेती हूँ। तो इस तरह जब कोई काम करवाना होता है, यानी बेटी ने अगर अपनी कटिंग भी करवानी है, मैंने फेशियल करवाना है, तो फिर मैं उसके पास जाती हूँ। बहुत अच्छा काम है उसका। जो चौक आज़म से मेरा व्लॉग देखते हैं ना, वो जा सकते हैं। फ़तेहपुर रोड पे है, हमारे घर से थोड़ा दूर है, इसलिए फिर मैं ज़रा कम जाती हूँ। लास्ट टाइम जब ईद पे मेरे हस्बैंड आए थे तब मैं गई थी, और उसके बाद अब जा रही हूँ। और थोड़ा दूर भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए भी ज़रा जाना कम होता है। तो भाई मेरे छोड़ के आते हैं, और वापसी पे फिर ऐसे होता है कि अक्सर मैंने मार्केट जाना होता है, तो फिर मैं और बेटी खुद ही आ जाती हैं। तो मैं पहले आ गई थी, आके मैंने देखा है कि कोई कस्टमर तो नहीं है, फिर हम वीडियो बना लें। तो फिर ये वीडियो बेटी ने बनाई है, इसलिए कैमरा ना थोड़ा आपको शेक करता हुआ दिखेगा। तो बस इसके बाद फिर मैंने फेशियल करवाया है, और हमें काफ़ी टाइम हो गया था। मैं जब भी इसकी तरफ आती हूँ ना, बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक तो हमने बातें भी बड़ी जमा हुई होती हैं ना, वो भी सारी करनी होती हैं, और फिर साथ साथ काम भी करवाना होता है। फिर और कोई कस्टमर बीच में आ जाएँ तो उनको भी देखना है, उसने ज़ाहिर है। तो बस ऐसे ही फिर काफ़ी टाइम निकल जाता है। और ये मेरी फ्रेंड ने अपने घर के साथ ही एक छोटा-सा पोर्शन सेट किया हुआ है, जिसमें पार्लर है, इसकी बुटीक है, और फिर बुटीक के हिसाब से ड्रेसिंग रूम है, वेटिंग हॉल है। इस तरह ये छोटा-सा पोर्शन ना बड़ा अच्छा सेट किया हुआ है उसने। और मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, तो मुझे कोई ना कोई अपने टाइम की टीचर या फ्रेंड मिल जाती है, क्योंकि इसके पास सबका आना-जाना है। और हम सारी लड़कियाँ क्योंकि इसी एरिया से थीं, यानी चौक आज़म से थीं, तो अब अगर शादियाँ भी हो गई हैं तो मेका तो यहीं पे है ना। तो इस तरह सबका आना-जाना लगा रहता है। जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना, तो मुझे अपने स्कूल की हेड मिली थी यहाँ पे। तो इतना अच्छा लगा मुझे, उन्होंने भी पहचान लिया था कि अच्छा हाँ, आप वो वाली हैं, बिल्कुल वैसी हैं, ये वो। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे अपने टाइम की कोई फ्रेंड मिल जाए ना। और स्कूल टाइम में तो जो स्कूल की हेड होती हैं, उनका बड़ा रौब होता है कि बात करते हुए भी डर लगता है। हम भी ऐसे ही थे, लेकिन अब वो इतना फ्रैंकली मिली थी ना कि इतना अच्छा लग रहा था। हमने काफ़ी टाइम बैठ के बात की, और रिफ़त मुझे बता रही थी कि काफ़ी आती हैं यहाँ पे। मेरी फ्रेंड का नाम रिफ़त है, और ये मेरी इस तरह से फ्रेंड है, यानी हम स्कूल और कॉलेज में इकट्ठे थे, और हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है कि इसके घर में सब मुझे जानते हैं, और मेरे घर में सब इसको जानते हैं, यानी हमारी फैमिलीज़ का भी आपस में आना जाना था। तो मैं इसके साथ अपनी हर बात शेयर कर लेती हूँ, और ये मेरे साथ कर लेती है। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है इसको सब पता होता है। तो बस इस तरह से हमारी दोस्ती है। तो जब मैं इसके पास फिर आती हूँ ना, तो टाइम का पता नहीं चलता। हमने इतनी कोई गप्पें मारनी होती हैं ना, और मुझे ऐसे लगता है कि कोई ऐसी फ्रेंड लाज़मी होनी चाहिए जिसके साथ आप अपनी दिल की बात कर सकें। यकीन करें कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, और जिसको बात बता के ये भी ना कहना पड़े कि ये किसी को बताना ना, समझ रहे हैं ना? ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। तो बस उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। आके मैंने थोड़ा-सा सैलेड बनाया है, क्योंकि मटर चावल बने हैं, तो बच्चे उनके साथ कट किए हुए प्याज़ लाज़मी खाते हैं, तो वो मैंने थोड़े से कट करके दिए हैं, और बस बच्चों को खाना दे दिया है, क्योंकि सुबह उनका स्कूल है और टाइम काफ़ी हो गया था। और जो लाइटिंग की आपने वीडियो देखी है ना, ये हमारे पुराने घर के साथ हुई थी। तो हम उस घर में गए थे, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। बच्चों ने थोड़ी-सी वीडियो बना ली थी, तो वो भी मैंने ऐड कर दी है। और बस इसके बाद किचन के कुछ काम किए हैं, यानी जो बर्तन वगैरह धुले हुए थे वो सारे निकाल के रखे हैं। बच्चों के यूनिफ़ॉर्म सुबह के लिए सेट किए हैं। तो बस ऐसे ही दिन ख़त्म हो जाता है। दिन ख़त्म होता है ना, तो काम ख़त्म होते हैं, वरना नहीं होते। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।